हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे इस शानदार रहस्यमयी चैनल जिसका नाम है पवित्र सीक्रेट्स। आपको पता ही है साथियों कि मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन मून के बारे में कुछ मैं ऐसी दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा साथियों कि आपको सुन के बड़ा ही आनंद आएगा। पहली दिलचस्प बात यह है साथियों कि मून पर ग्रेविटेशनल पुल यानी कि मून पर अगर आप खड़े होते हैं तो वो कितनी शक्ति से आपको अपने से साथ जोड़े रखता है या खींचता है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। वो पुल अर्थ का अपॉन 6 है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ पर किसी व्यक्ति का वेट है 66 केजी, तो वो मून पर हो जाता है 66/6 यानी कि 11 केजी। दैट इज़ वाई मैंने अपने इस वीडियो का टॉपिक ये रखा कि आपको वहाँ पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ही आपका वेट आपको वहाँ पर बाय 6 कम फील होगा। यानी कि अगर आप 66 केजी पर हैं अर्थ पर, तो आपको वहाँ फील होगा 11 केजी। सो साथियों, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड आपकी थोड़ी हेल्दी है, सॉरी अगर मैं गलत हूँ, और या फिर आपकी वाइफ का वेट बढ़ रहा है या आपका वजन बढ़ रहा है, तो आप अगर एक्सरसाइज करने के मूड में नहीं है तो आप मून पर शिफ्ट हो सकते हैं। जस्ट ए जोक अपार्ट। सेकंड बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों जो मून के बारे में है कि जो मून हमको दिखता है तो हमको लगता है यही पार्ट इसका रोशनी में है, तो ये गलत है। उसका बैक पार्ट भी रोशनी में है। उसका बैक पार्ट, क्योंकि सन के लिए वो इक्वल है, सन की रोशनी वहाँ भी जा रही है यहाँ भी आ रही है, तो फिर वो पार्ट हमको ब्लैक के दिखता है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। तो ऐसा क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है इस तरह से, और हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे भी इस तरह से रोटेट कर रही है। सेम इसी स्टाइल में हमारा मून भी हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे भी रोटेट कर रहा है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। तो हमेशा मून का एक ही पार्ट हमारी आंखों के सामने रहता है, उसका बैक पार्ट नहीं रहता है। तो हमको ये मिथ होता है, हमको ये वहम होता है कि उसके बैक पार्ट में रोशनी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा मून ही रोशनी में है, लेकिन हमेशा एक ही पार्ट ड्यू टू रोटेशन ऑन द ऑर्बिट, ड्यू टू रोटेशन ऑन द एक्सिस, वो हमारे सामने रहता है, इसलिए उसका एक ही पार्ट हमको हमेशा रोशन में लगता है। थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों जो मून के बारे में है, वो ये है कि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। सो अगर आप लोगों की कड़वी बातें सुन के परेशान हैं या आप धरती पर नॉइज़ पॉल्यूशन से परेशान हैं, तो आप मून पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दो लोग आपस में बातें करेंगे, कार भी चलेगी दोस्तों, अगर चलेगी तो, अगर चलती है तो उसका कोई भी हॉर्न का आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं। साथियों, अगले बहुत ही एक रोचक तथ्य के बारे में बताऊंगा। जो अधिकतर लोग बातें करते हैं कि अर्थ पर जो समुद्र है 70% टू 75% उसमें टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। दोस्तों आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये ज्वार भाटा सिर्फ और सिर्फ मून की वजह से आते हैं, क्योंकि मून का चुंबकत्व और ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे लगता है। अर्थ का चुंबकत्व और ग्रेविटेशनल पुल मून पे लगता है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन और जो उनका आपस में जुड़ाव है वो एक सीमित बल यानी कि फोर्स के साथ है, इसलिए वो दोनों एक जगह पर रोटेट होते रहते हैं। नाउ अब आ जाइए कि ज्वार और भाटा क्यों होता है। साथियों, जब मून इस तरह अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है तो अर्थ का कुछ पोर्शन मून के सामने रहेगा। जो पोर्शन मून के सामने रहेगा उस पर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा रहेगा समुद्र पे, तो वहाँ पे आ जाएगा ज्वार, यानी कि समुद्र बहुत ज़ोर से उफान मारेगा। जो बैक साइड का समुद्र है वो मून के बैक साइड में है, वहाँ पे मून का ग्रेविटेशनल पुल कम लगेगा, इसलिए वहाँ पर जो सागर है उसकी जो लहरें हैं वो शांत रहेंगी। तो वहाँ पर आ जाएगा, उसको कहते हैं लो टाइड यानी कि भाटा, हाई टाइड यानी कि ज्वार। अब इसको मून को एक मिनट अलग कर दीजिए। जब अर्थ इस तरह भी रोटेट कर रही है और ऐसे भी रोटेट कर रही है, तो उसका जो वाटर है, जो महासमुद्र है, समुद्र हैं, ओशियंस हैं, वो भी रोटेट कर रहे हैं। तो जो ज्वार वाला तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, वो लो टाइड की तरफ जाती हैं, लो टाइड वाली वेव्स भी हाई टाइड की तरफ आती हैं। ये आपस में इस तरह का जो मूवमेंट होता है पानी का, समुद्र का, महासागर का, उसकी वजह से और मून के अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल और मैग्नेटिज्म की वजह से ज्वार और भाटा आते हैं, यानी हाई टाइड एंड लो टाइड आते हैं। साथियों,
आई थिंक कि मैंने जो मून से रिलेटेड जो कॉमन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए एज ए अर्थ पे कि मैं अर्थ पे रह रहा हूँ, अर्थ एक प्लेनेट है, दिन रात मुझे मून दिखता है, दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है, लेकिन है तो सही, गैलेक्सी में तो है आपके सन के, और सन की जो गैलेक्सी है, सन का जो ऑर्बिट है उसमें तो है ही सही। तो आपको ये मिनिमम अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ द मून पता होने चाहिए दोस्तों। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगले ही ऐसे फिर से उस अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया के बारे में मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।